नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, खजूर के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूं हॉर्टिकल्चर की 5वीं क्लास के बारे में कि हॉर्टिकल्चर में जो 5वीं क्लास है कौन सा फल पढ़ेंगे। आज अपन खजूर किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, खजूर के बारे में। और खजूर के बारे में जो है पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो बच्चे कमेंट और साथ में शेयर और लाइक अधिक से अधिक कीजिए दोस्तों, जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मैं बात करता हूं क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिसमें से हर चाहे कौन सी भी वैकेंसी हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उसके अंदर इसमें से क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज बात करेंगे किसके बारे में, खजूर के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और आशा करता हूं आपका जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही विनती है कि आप अधिक से अधिक कमेंट और अधिक से अधिक क्या कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन साथ में मिलता रहे। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, खजूर के बारे में। तो देखो दोस्तों, खजूर जो होता है, खजूर को क्या बोलते हैं बेटा, डेट फार्म। क्या बोलते हैं, डेट फार्म। क्या बोला जाता है, डेट फार्म। देखो दोस्तों, खजूर के बारे में अपन बात करेंगे तो खजूर का इंग्लिश वर्ड क्या हो गया, डेट फार्म। क्या हो गया दोस्तों, डेट फार्म। अब डेट फार्म जो होता है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि जो खजूर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो वैज्ञानिक नाम की अपन बात करें तो क्या है इसका दोस्तों, फिनिकस। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक, फिनिकस डेक्टाइलोफेरस। फिनिकस डेक्टाइलोफेरस इसका क्या हो गया दोस्तों, वैज्ञानिक नाम हो गया। तो अपन बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फिनिकस डेक्टाइलोफेरा। देखो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें इसके कुल की, क्योंकि इसका कुल सबसे हटके दोस्तों तो पूछ सकता है कि खजूर का कुल क्या है। तो खजूर का कुल क्या होता है, एरिकेसी। खजूर का कुल क्या होता है, एरिकेसी। ये तो हो गया इसका कुल की बात। अब एरिकेसी ना दे करके वह दे देता है दोस्तों क्या, पामी। क्या दे देता है दोस्तों, पामी दे देता है। तो याद रखना खजूर का जो कुल है वह क्या है, यानी कि फैमिली क्या है, एरिकेसी है, या फिर दे सकता है आपको क्या दोस्तों, पामी। अब बात करें उत्पत्ति स्थान की, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, उत्पत्ति स्थान, यानी कि इसका जो ओरिजिन होता है वह कहां का होता है, इराक। इराक अरब देश, इराक इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। तो पूछ सकता है कि खजूर का उत्पत्ति स्थान कहां का होता है। तो प्यारे दोस्तों एक बार आप जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं वो कमेंट और लाइक और शेयर कर दीजिए दबा के दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाले वो बहुत ही जबरदस्त होंगे दोस्तों। तो आपके लिए जो हॉर्टिकल्चर के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, मेरा दावा है आपके साथ में दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया आपके पास उत्पत्ति स्थान की बात। अब बात करेंगे किसकी, गुणसूत्र की। गुणसूत्र इसके अंदर कितने पाए जाते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, 2n बराबर 36 इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात करेंगे किसकी, ये जो फल है इसका उपनाम क्या है, शताब्दी फल। पूछा गया क्वेश्चन है कि शताब्दी फल किसको कहते हैं, सेंचुरी प्लांट किसको कहा जाता है। तो किसको कहते हैं दोस्तों, खजूर को। अब बात की जाए, ये तो हो गए अपने पास में कि शताब्दी पौधा क्या है, खजूर है। अब आपसे पूछेगा कि खाने योग्य भाग क्या है इसका। मैंने आपको बताया था खाने योग्य भाग कि खजूर में कौन सा भाग खाया जाता है। अपन ने नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा की थी इसके बारे में, पूरा खाने योग्य भाग के बारे में मैंने पूरी डिटेल से बात की थी। तो खाने योग्य भाग के बारे में बात करें तो कौन सा भाग खाया जाता है, पेरिकार्ड। अब इसका जो फल प्रकार है दोस्तों वह क्या है, फल प्रकार है दोस्तों सरस या एक बीजीय
सरस या बेरी। एक बीजीय बेरी इसका क्या हो गया दोस्तों? फल प्रकार हो गया। ये अपवाद है किसका? ड्रुप का। तो इसका फल प्रकार क्या हो गया? एक बीजीय बेरी। अब बात करेंगे किसकी? पुष्पक्रम की। तो इसका जो पुष्पक्रम होता है दोस्तों वह क्या है? स्पैडिक्स। केले का और इसका सेम होता है दोस्तों, तो इसका भी पुष्पक्रम क्या हो गया? स्पैडिक्स। या इसको कह सकते हैं स्पैथ। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? स्पैथ बोला जा सकता है। तो ये तो होगी इसकी बेसिक बात कि इसका जो उपनाम है वो क्या है दोस्तों? शताब्दी फल है। और खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों? पेरिकार्प है। और फल प्रकार क्या है? एक बीजीय बेरी या सरस बोल सकते हो ये। और इसका जो पुष्पक्रम होता है वो क्या होता है दोस्तों? स्पैडिक्स। क्या होता है दोस्तों? स्पैडिक्स। अब बात करेंगे किसके बारे में? एक बार आप जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया होगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखो इसके बाद अपन बात करेंगे, फल प्रकार हो गया, खाने योग्य भाग हो गए, पुष्पक्रम हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में? इसका अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो देखो खजूर का जो अनुसंधान है, खजूर का अनुसंधान केंद्र, क्या दोस्तों? खजूर का अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो खजूर का अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है दोस्तों? तो वह है आपके पास बीकानेर में। कहां पर स्थित है? बीकानेर में। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि खजूर जो होता है इसका उत्कृष्टता केंद्र कहां खोला गया है? तो खजूर का उत्कृष्टता केंद्र, खजूर का जो एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है वो कहां पर खोला गया है? तो वह खोला गया है भोजमा नाम का एक स्थान है जैसलमेर में, वहां पर ये खोला गया है। इसका एक्सीलेंस सेंटर किसका? जैसलमेर। जैसलमेर में इसका क्या खोला गया दोस्तों? एक्सीलेंट सेंटर खोला गया है। किसका? खजूर का। तो याद रखना भोजमा एक स्थान है, वहां पर इसका एक्सीलेंट सेंटर खोला गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने निकल के आ रहा है कि खजूर की यानी कि पूरे भारत में मात्र एक नर्सरी जो कौन से जिले में स्थित है और कहां पर स्थित है? तो देखो इसकी जो नर्सरी है वह कहां पर है? पूछ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसकी जो नर्सरी है एकमात्र वो कहां पर स्थित है? बीकानेर में, राजस्थान में स्थित है खजूर की नर्सरी। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि खजूर की नर्सरी कहां पर स्थित है एकमात्र भारत के अंदर? तो वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर है दोस्तों। अब देखिए सर्वाधिक जो इसका उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा इसका जो उत्पादन है वह कहां पर होता है? भारत में होता है। फर्स्ट स्थान पर भारत है। याद रखना सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? भारत में। और अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है बीकानेर में। तो भारत में फर्स्ट स्थान पर जो है राजस्थान, और राजस्थान में भी कौन सा है? बीकानेर है। क्योंकि ये क्या है बेटा, इसकी जो जलवायु होती है वो शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। और सबसे ज्यादा शुष्क जलवायु कहां पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में भी कहां पर होता है? बीकानेर में। और भारत ये विश्व में क्या है? फर्स्ट है। अब देखिए बात करेंगे, ये तो हो गए अपने पास सर्वाधिक उत्पादन की बात। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर होता है? सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, तो इसके अंदर कितना % कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात आप ध्यान में रखना, कितने इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? 67 से 68% दोस्तों इसके अंदर क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। अब बात करेंगे, ये तो हो गई कार्बोहाइड्रेट। अब सर इसके बाद फिर क्या पाया जाता है?
तो इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 20% तो क्या पाई जाती है, नमी पाई जाती है। फल के अंदर 20% क्या पाई जाती है, नमी पाई जाती है। रेशा कितना परसेंट होता है दोस्तों, तो रेशा कितना परसेंट होता है, 2%। कितना होता है, 2%। अब बचा कितना दोस्तों, 2% और बच रहा है। तो 2% की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होती है, और प्रोटीन भी कितनी परसेंट होती है, 2%। तो टोटल अपने पास कितना हो जाता है, 100। और ये जो फल है इसको अपन किसके लिए लेते हैं, कागज उद्योग में। मुख्य रूप से इसको कागज उद्योग के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। याद रखना, कागज उद्योग के लिए भी इसको क्या करते हैं दोस्तों, काम में लेते हैं, खजूर को। अब देखो दोस्तों, इससे एक चीज बनाई जाती है, पेय पदार्थ, और उस पेय पदार्थ का नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो क्या है पेय विद्यार्थियों, पेय पदार्थ का नाम वह है अरेबिक या अरेक। क्या नाम है दोस्तों, अरेक। अरेक को क्या बोलते हैं दोस्तों, दारू। क्या बोलते हैं, दारू। तो इससे पेय पदार्थ बनाया जाता है, कौन सा, दारू। क्या बनाया जाता है दोस्तों, दारू। तो किस उद्योग के लिए काम में लेते हैं, कागज उद्योग के लिए। पेय पदार्थ कौन सा बनाया जाता है, अरेक या दारू। दारू अरेक को ही बोलते हैं। अब इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एक फल से अगर एक पूर्ण पका हुआ फल खा रहे हैं और उस पूर्ण पके हुए फल से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, 3150 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है दोस्तों, एक फल से 3150 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हीट यूनिट किसके लिए, खजूर के लिए। सर हीट यूनिट क्या होती है, बताएंगे जरूर। तो हीट यूनिट होती है दोस्तों, देखो, उष्मा इकाई। क्या होती है दोस्तों, उष्मा इकाई। क्या बोलते हैं इसको, उष्मा इकाई। याद रखना, उष्मा इकाई किसको बोलते हैं, हीट यूनिट को। मतलब इसको जो फल पकते हैं उसके लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो कितनी उष्मा की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3300 से लेकर के 5000 तक उष्मा इकाई की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास पूछा गया है कि खजूर में हीट यूनिट की कितनी आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है, 3300 से लेकर के 5000 हीट यूनिट उष्मा इकाई की आवश्यकता होती है। और एक फल से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 3150। तो मैंने आपसे बात की थी किसके बारे में दोस्तों, देखो, सबसे पहले खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में है। इसके बाद में खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, जैसलमेर में है। नर्सरी कहाँ है, बीकानेर में है दोस्तों। सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है, भारत में और राजस्थान में, और उसके बाद में फिर बीकानेर में। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाई जाती, कितनी परसेंट पाई जाती, 67 से 68। नमी कितनी है, 20% है। रेशा कितना है, 2% है। प्रोटीन कितना है, 2% है। एक फल से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 3150 कैलोरी। हीट यूनिट की कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों, कितनी होती है, 3300 से लेकर के 5000 तक। और ये कौन से उद्योग के लिए काम में लेते हैं, कागज उद्योग के लिए। और पेय पदार्थ कौन सा बनाया जाता है, अरेबिक। यहाँ तक आप सबके समझ में आ गया होगा। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फटाफट लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं आप। हाँ, तो दोस्तों सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं, देखो इधर, इसके लिए जो जलवायु चाहिए दोस्तों, क्या दोस्तों, जलवायु। अब जलवायु की मैं बात करूं तो इसके लिए जो जलवायु चाहिए दोस्तों, वह तापमान की बात कर लेते हैं कि इसके लिए तापमान कितना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तापमान कितना चाहिए, 25 से लेकर के और 45 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, 25 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस चाहिए दोस्तों। अब आपसे पूछेगा कि जलवायु कैसी चाहिए,
उष्ण व शुष्क जलवायु, और शुष्क जलवायु कहाँ पर है? जैसलमेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु है। तो उष्ण व शुष्क जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। अगर दोस्तों पूछता है पीएच तो कितना है? 8.5, क्योंकि मैंने कहा कि लवणीय भूमियों के लिए, किसके लिए? लवणीय भूमियों के लिए, भूमियों के लिए सबसे अच्छा जो फल है, फल वृक्ष है, वो कौन सा है दोस्तों? खजूर है। तो लवणीय भूमियों के लिए सबसे अच्छा फल वृक्ष कौन सा है दोस्तों? खजूर है। तो खजूर जो है ये लवणीय भूमियों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर। अब पूछा जाता है प्रवर्धन के बारे में। क्या पूछता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रवर्धन। अब मुझे बताइए कि प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो सर आप ही बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल हम बताएंगे। ऑफशूट किसके द्वारा होता है दोस्तों? ऑफशूट के द्वारा होता है। अब सर ये ऑफशूट जो होता है ये कहाँ लगता है? तो ऑफशूट जो होता है भूमि के पास में से निकला हुआ रहता है। मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? तो ऑफशूट के द्वारा। और इसका कम से कम वजन कितना होना चाहिए? 6 केजी। एक ऑफशूट का वजन कम से कम कितना होना चाहिए दोस्तों? 6 केजी। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि सर इसमें से कितने तक हो सकता है, तो 8 से लेकर के 12 केजी तक ही हो सकता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। और अब आपके पास में क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपके पास बन सकता है इस बार, और वह है आपके पास में क्या? प्रूनिंग का समय। इसमें प्रूनिंग की क्रिया करते हैं दोस्तों, कटाई छटाई। और कटाई छटाई जो है वो कब करते हैं दोस्तों? तो कटाई छटाई की जाती है दोस्तों इसके जैसे ही फल गिर जाते हैं। और फल कब गिरते हैं? जून से पहले पहले आ जाते हैं। तो जून माह के अंदर इसमें कटाई छटाई की क्रिया की जाती है। अब इसमें पूछ सकता है कि पुष्प कब आता है, फूल कब आते हैं? और फूल आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मार्च में, फरवरी मार्च के टाइम पे क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। फरवरी मार्च में इसके अंदर क्या लगते हैं दोस्तों? पुष्प लगते हैं। और प्रूनिंग का कार्य कब करते हैं? जून माह में करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में कि इसमें से और सर बेसिक क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें से बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं, एक तो ऑफशूट से बनते हैं, प्रूनिंग से बनते हैं, फूल से बनते हैं। और पूछ लेता है लवणीय भूमियों के लिए उपयुक्त फल वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? खजूर। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि खजूर जो होता है इसमें क्या करते हैं? कृत्रिम परागण करवाया जाता है। कृत्रिम परागण क्या करवाते हैं? कृत्रिम परागण। इसमें क्या होता है? नर और जो मादा पुष्प होते हैं वह अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं। यानी कि नर और मादा अनुपात 1:10 रखते हैं इसमें। और नर पहले विकसित हो जाते हैं, मादा बाद में विकसित होती है। तो नर पुष्पों को तोड़ के एक कागज में रख लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। और उसके बाद उन्हें बंदूक की सहायता से मादा पुष्पों पर छिड़का जाता है, जिससे परागण की क्रिया हो जाती है। तो बंदूक की सहायता से जो परागण करवाया जाता है वो किस में करवाते हैं दोस्तों? किस में करवाते हैं? खजूर में। तो कृत्रिम परागण किसके अंदर होता है? खजूर में। अब इसमें भी क्या हो गया? अब ये कौन से प्रकार का हो गया? तो कौन सा हो गया? डायोसियस। डायोसियस फल वृक्ष हैं। डायोसियस फल वृक्ष हैं। इस कारण इसमें नर और मादा अलग अलग पौधे पर क्या होते हैं दोस्तों? उपस्थित होते हैं। और इसमें नर और मादा अनुपात कितना रखा जाता है? 1:10। कितना रखा जाता है दोस्तों? 1:10। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, फिर बात करेंगे अपन किसकी? किस्मों की। और किस्मों से इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। इस दिमाग में फिट कर लेना ऐसी चीजें जहां से दोस्तों क्या आता हो? क्वेश्चन आते हो। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करने वाले हैं दोस्तों, तो एक बार जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं
वो अधिक से अधिक कमेंट और साथ में जितने भी आपके ग्रुप है उनके अंदर क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, साथ में कमेंट और लाइक दबा के करते रहे दोस्तों। और उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, किस्मों की बात करें, किसकी, किस्मों की। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं किस्मों से, तो देखो वो चौहारा बनाने वाली। अब सर चौहारा बनते कैसे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लो। तो अपन आगे बढ़ेंगे कि चौहारा बनाया कैसे जाता है। पहले चीज तो अपन किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चौहारा बनाने वाली मेरे दोस्तों कौन सी है, तो चौहारा बनाने वाली जो वेराइटियां हैं वह एक तो है बेटा हल्लावी। क्या है, हल्लावी। एक है अपने पास खद्रावी। कौन सी है, खद्रावी। और एक है मेरे दोस्तों मैडजूल। क्या है, मैडजूल। हल्लावी, खद्रावी और मैडजूल और सामरान, ये चार वेराइटियां बहुत ही फेमस वेराइटियां हैं और इनसे क्या पूछे जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। तो देखो ये चारों वेराइटियां हल्लावी, खद्रावी, मैडजूल और सामरान। अब देखो दोस्तों इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट, राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट जो किस्म है वो कौन सी है, हल्लावी है। और ये किस्म क्या है बेटा, सबसे अगेती भी है। क्या है बेटा, ये सबसे अगेती किस्म भी है। याद रखना सबसे अगेती किस्म कौन सी है, हल्लावी है। और राजस्थान के लिए बेस्ट भी कौन सी है, हल्लावी है। सबसे पिचेती किस्म कौन सी है, मैडजूल है। सबसे पिचेती, सबसे पिचेती पूछा गया क्वेश्चन था सुपरवाइजर के अंदर कि सबसे पिचेती वैरायटी कौन सी है, तो मैडजूल है। और चौहारे भी बनाए जाते हैं। हल्लावी चौहारा बनाने के लिए भी बेस्ट है, बाकी और भी किस्में हैं। और राजस्थान के लिए बेस्ट है, सबसे अगेती किस्म है। तो ये है आपके पास चौहारा बनाने वाली किस्मों की बात, हल्लावी, खद्रावी, मैडजूल और सामरान। अब बात करने वाले हैं, चौहारा हो गया। अब बात करेंगे सेकेंड नंबर पर किसके लिए, पिंड खजूर के लिए। पिंड खजूर बनाने के लिए, पिंड खजूर बनाने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिंड खजूर बनाने वाली, पिंड खजूर बनाने वाली जो किस्में हैं, एक तो है जायदी। कौन सी है दोस्तों, जायदी। और मैं बात कर लूं जायदी की, तो पिंड खजूर के लिए सबसे बेस्ट जो सर्वोत्तम किस्म है वो कौन सी है, जायदी है। कौन सी है दोस्तों, जायदी। और एक जो सामरान चौहारे भी बनाए जाते हैं और इससे पिंड खजूर भी बनाई जाती है। इसके बाद में ये जो सामरान किस्म है, इसकी बात की जाए तो इसका जो रंग होता है गुदे का, वो गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग। याद रखना जायदी सर्वोत्तम है पिंड खजूर के लिए। और सामरान जो है इसका रंग जो होता है फल का वो कैसा होता है, गुलाबी, नहीं पकता उससे पहले भी गुलाबी होता है। अब देखिए ये तो गई बात, यहां तक आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा सभी ने दोस्तों। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों पिंड खजूर की बात हो गई। अब बात करेंगे किसकी, ताजे फल के लिए, ताजे फल। अब ताजे फल के लिए दोस्तों कौन सी किस्म काम में लेते हैं, तो ताजे फल के लिए हल्लावी। याद रखना हल्लावी और बरई। कौन सी, बरई। हल्लावी, बरई और हिमानी, ये तीन किस्में ऐसी है दोस्तों जो ताजे फल के लिए काम में लेते हैं। हल्लावी, बरई और खल्लास। खल्लास
ये किस्में जो है दोस्तों किसके लिए काम में ली जाती है? ताजे फल खाने के लिए, डायरेक्ट तोड़ करके पेड़ से खाने के लिए इनको क्या किया जाता है दोस्तों? काम में लिया जाता है। तो अब बात करते हैं कुछ अन्य किस्में हैं, जैसे नूर है, कौन सी है? नूर है, और एक अगलेट है, नूर है, अगलेट है, ये अन्य किस्में हैं। तो ताजे फल खाने के लिए हल्ला भी है, बरई है, हिमानी है और कल्लास है। अब ये तो हो गई किस्मों की बात। अब मेन क्वेश्चन आपका क्या बनता है दोस्तों? फलों की तुड़ाई कब करते हैं? राजस्थान में कब करते हैं सर? भारत में कब करते हैं? उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस क्या होते हैं मेरे दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट दोस्तों लाइक और कमेंट दबा के कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बात करेंगे, देखो फलों की तुड़ाई, यहीं याद हो जाएगा दोस्तों। फलों की तुड़ाई कैसे याद करते हैं अपन? तो देखो फलों की तुड़ाई अवस्था, फलों की तुड़ाई अवस्था कैसे याद होती है दोस्तों? देखो फलों की तुड़ाई जो करते हैं वह 4 अवस्थाएं आती है। कितनी आती है दोस्तों? 4। अब सर 4 अवस्था कौन कौन सी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 अवस्थाएं आपके सामने कौन कौन सी? एक तो हो गई गंडोरा, कौन सी हो गई? गंडोरा। कौन सी हो गई दोस्तों? गंडोरा। एक हो गए डोका और एक हो गए डैग और एक हो गई पिंड। ये 4 अवस्थाएं आपके सामने आती है दोस्तों। अब जो ये गंडोरा अवस्था है इसको अपन एक और नाम देते हैं, वह है दोस्तों कीमरी। क्या नाम है? कीमरी। क्या नाम है दोस्तों? कीमरी। और एक इसका नाम है खलल और इसका नाम है रुतब। क्या नाम है? रुतब। और इसका नाम है तमर। ये 4 नाम हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हरे फल कौन सी अवस्था में होते हैं, सूखे हुए फल कौन सी अवस्था में होते हैं, ताजा अवस्था में कौन सी अवस्था में फल को तोड़ते हैं, और इसके बाद में आपसे विदेशों में कहां पर कौन सी अवस्था में तोड़ा जाता है। तो देखो दोस्तों, ये जैसे आपके पास कोई फल है, क्या है बेटा? ये फल है खजूर का। जब इस फल का रंग क्या होगा? हरा होगा। रंग कैसा रहा? हरा। और फल कैसा हो गया? सख्त है व कठोर है। अगर ये फल क्या है, इसका रंग हरा है और फल को दबाएंगे तो ये कैसा नजर आ रहा है? कठोर। तो वह फल क्या है आपके पास में? कौन सी अवस्था है? गंडोरा अवस्था है। कौन सी है दोस्तों? गंडोरा। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे क्या बनाते हैं? तो इससे क्या बनाया जाता है दोस्तों? दारू। दारू बनाने के लिए कौन सी अवस्था पर फल की तुड़ाई की जाती है? गंडोरा। तो गंडोरा अवस्था में फल का रंग कैसा है दोस्तों? हरा। और कैसा आकार होता है? सख्त और कठोर। और इससे क्या बनाया जाता है दोस्तों? अरेबिक बनाया जाता है, यानी कि दारू। अब बात कर लेते हैं किसकी? डोका अवस्था की। तो डोका अवस्था में जो ये फल है ये कैसा रहता है बेटा? देखो पहली चीज तो एक चीज आप ध्यान में रखना कि डोका अवस्था फूल आने के कितने दिन बाद में आती है? तो 120 से लेकर के 140 दिन बाद में आती है। कितने दिन बाद में आती है दोस्तों? अब इसमें फल क्या हो जाता है? या तो लाल हो जाएगा, किस्म के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा, या फिर पीला हो जाएगा। इसमें फल कैसा था? हरा था। इसमें क्या हो गया दोस्तों? पीला हो गया। लाल या पीला हो जाएगा किस्म के अनुसार। इसमें फल के अंदर दोस्तों नमी होती है 70 से 80%। 20% सूखने लग जाता है, 70 से 80% क्या होती है दोस्तों? नमी होती है। तो डोका अवस्था में, डोका अवस्था कितने दिन बाद में आती है? 120 से 140 दिन बाद में।
फल का रंग लाल या पीला हो सकता है और नमी कितनी होती है 70 से 80% क्या होती है दोस्तों इसके अंदर नमी होती है। अब बात करेंगे तो ये तो हो गई दोस्तों नमी की बात। अब बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में, नमी हो गई। अब बात करेंगे किसके बारे में कि डोका अवस्था में कहां पर तुड़ाई की जाती है। तो देखो संपूर्ण भारत में जो तुड़ाई करते हैं वह कब करते हैं, डोका अवस्था में। और राजस्थान की पूछ ले तो राजस्थान में भी कौन सी अवस्था में, डोका अवस्था में। भारत में और राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान के अंदर इस अवस्था पर ही क्या की जाती है, खलस और डोका, खलल और डोका अवस्था पर ही क्या की जाती है, तुड़ाई की जाती है। बात करेंगे डेग अवस्था या रुतब, किसकी बात कर रहा हूं, डेग या रुतब की बात कर रहा हूं। तो इस अवस्था में फल ऐसा तो था ही सही, या तो लाल था या पीला था, लेकिन इसका जो शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग, इसको क्या कहा मैंने, शीर्ष भाग, मतलब ये आगे वाला जो भाग है दोस्तों ये कैसा हो गया, मुलायम हो गया। कैसा हो गया, मुलायम। और ये अगर मुलायम हो गया तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, डेग अवस्था कहते हैं। भारत के अलावा अन्य देशों में तुड़ाई, अन्य देशों में तुड़ाई, भारत के अलावा अन्य देशों में तुड़ाई कौन सी अवस्था में की जाती है, डेग अवस्था में। विदेशों में जो तुड़ाई करते हैं दोस्तों वह कौन सी अवस्था में करते हैं, फल की डेग अवस्था। अब बात करेंगे पिंड व तमर। और पिंड व तमर दोस्तों ये अवस्था आती है 180 दिन बाद में, फूल आने के 180 दिन बाद में क्या आती है, ये अवस्थाएं आती हैं पिंड व तमर। इसमें फल जो होता है ये पूर्णतः मुलायम हो जाता है, पूरी तरह से मुलायम हो जाता है दोस्तों। कैसा हो जाता है, पूरी तरह से मुलायम हो जाता है। और इसमें फल धीरे धीरे क्या होता है, जो है सूखने लग जाता है। और सर्वाधिक मिठास जो होती है वो कौन से फल में होती, पिंड में। तो फल सूखा व मीठा, फल सूखा व मीठा कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों, तो कौन सी अवस्था में होता है, पिंड अवस्था में। और पिंड अवस्था में याद रखना ये फल खाने योग्य नहीं रहते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा जो फल खराब होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिंड या तमर अवस्था में होते हैं। तो एक बार आप सभी इसका क्या ले सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्या है समझ में आ गई होगी अवस्थाओं के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि गंडोरा अवस्था में फल कैसा होता है, हरा, सख्त और कठोर होता है, इससे दारू बनाया जाता है। डोगा अवस्था की बात करें तो फल कठोर तो होता है लेकिन लाल और पीला हो जाता है। और भारत और राजस्थान में इसमें क्या की जाती है, तुड़ाई की जाती है। और 70 से 80% इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, नमी होती है। और डेग अवस्था अन्य देशों में या विदेशों में इससे क्या कहते हैं, तुड़ाई करते हैं। और इसमें फल का जो शीर्ष भाग होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुलायम हो जाता है। और पिंड अवस्था में फल जो होता है वह फल सूख जाता है और उसमें सर्वाधिक मिठास आ जाती है। और ये अवस्था आती है 180 दिन बाद में। और कौन सी अवस्था में फल खाने योग्य नहीं रहता है, पिंड अवस्था में। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया होगा दोस्तों सभी ने स्क्रीनशॉट, हाँ बिल्कुल हट जाऊंगा। अब देखो दोस्तों बात करेंगे अपन रोग, किसके बारे में दोस्तों, रोग के बारे में, कि इसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका जो प्रमुख रोग है वह है मीतिया कंड। कौन सा है, मीतिया कंड। याद रखना मीतिया कंड जो रोग है इसका प्रमुख रोग है। अगर ये होता किससे सर, तो ये होता है कवक जनित रोग है। और कवक आपसे पूछा जाए तो फिर कवक क्या आएगा, ग्रेफ्यूला फिनिकिस, फिनिकस, ग्रेफ्यूला फिनिकस ये कवक है दोस्तों। और इसके द्वारा ये क्या होता है,
रोग हो जाता है और इसमें जो है फल नहीं आते। जो आपके पास में स्पेडिक्स होता है ये गल करके और छोटे अवस्था में फल क्या हो जाते हैं दोस्तों, गिरने लग जाते हैं। तो वो कौन सा रोग है, मिथ्याकंड रोग है मेरे दोस्तों। और इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके नियंत्रण के लिए आपको मैंकोजेब का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, छिड़काव करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कीट की, तो इसमें कीट लगता है कौन सा, ताड़गुन। कौन सा लगता है, ताड़गुन कीट लगता है। ये इसका प्रमुख कीट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ताड़गुन कीट किस में लगता है, तो किस में लगता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिथ्याकंड रोग किस में लगता है, खजूर में। और ताड़गुन रोग कीट किस में लगता है, खजूर में। और अब बात करते हैं अपन किसके, चौहारा बनाने की। तो चौहारा कैसे बनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चौहारा बनाया जाता है, देखो इधर चौहारा बनाना। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछता है, चौहारे से क्या पूछा जाता है कि चौहारा जैसे आपने तोड़ा, फल को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसे 5 से 10 मिनट तक, कितने मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक 50 से 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या करते हैं, उबालते हैं। उबाल लिया सर, 5 से 10 मिनट तक हमने उबाला और कितने टेम्परेचर पर उबाला, 40 से और 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबाला। उबालने के बाद जैसे वो उबला और उबलने के बाद फिर क्या किया आपने, 70 से लेकर के और 72 घंटे तक आपने उसे क्या किया, सुखाया। 70 से लेकर के और 72 घंटे तक आपने उसको सुखाया और आपका फिर क्या बना, चौहारा। तो चौहारा कैसे बनाया जाता है, 5 से 10 मिनट तक उसे क्या करते हैं, 50 से 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबालते हैं। उबालने के बाद उसे 70 से 72 घंटे तक क्या करते हैं मेरे दोस्तों, सुखाते हैं। सुखाने के बाद और फिर क्या बन जाता है आपके पास, चौहारा। तो ये आपके पास में बहुत ही मज़ेदार क्लास है और इससे क्वेश्चन आपका कभी भी बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो एक बार कमेंट और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, और जो बच्चा नया जुड़ा है वो एक बार जो है लाइक और शेयर दबा के कीजिए दोस्तों, साथ में कमेंट अधिक से अधिक कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।